पहाड़ों के दामन में बसा एक सुकून भरा गांव था, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत में गुजरती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम सलीम था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, मगर उसके दिल में मोहब्बत और खलूस की गर्माहट थी। सलीम सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ निकल जाता और शाम ढलते ही थका हारा वापस लौटता। उसका एक ही मकसद था, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना। लेकिन मेहनत के बावजूद सलीम की फसलें कभी सही नहीं होती थीं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी पानी कम पड़ जाता, कभी कीड़े फसल को चट कर जाते और कभी जमीन की सख्ती उसका साथ नहीं देती। दिन भर की मेहनत का नतीजा बस थकान होता, बरकत नहीं। घर पहुंचकर वह चुपचाप आंगन में बैठ जाता और सोच में गुम हो जाता कि आखिर कमी कहां है। सलीम की बीवी आयशा नरमी और समझदारी की मिसाल थी। वह अपने शौहर की मेहनत की हमेशा कदर करती। आयशा अक्सर कहती, सलीम, मेहनत के साथ साथ शुक्र और सच्चाई भी जरूरी है। अल्लाह सबकी मेहनत का फल देता है, बस इम्तिहान लेता है। मगर सलीम के दिल में बेचैनी बनी रहती। उसे लगता था कि उसकी कमाई में बरकत नहीं है। एक दिन सलीम शहर गया तो उसकी मुलाकात एक चालाक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने मीठी बातें करते हुए उसे कहा कि अगर वह गांव के सादे किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर उसे ऊंचे दाम में बेचे तो अच्छी कमाई हो सकती है। लालच इंसान के दिल में जल्दी जगह बना लेता है और सलीम भी उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, अगर एक बड़ा मुनाफा हो जाए तो मेरे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। यही सोचकर उसने गांव लौटकर किसानों से कम दाम में अनाज खरीद लिया। कुछ तो मजबूरी में राजी हो गए और कुछ के दिल दुखे। मगर सलीम को उस वक्त बस अपने नफे की फिक्र थी। वह अनाज लेकर घर पहुंचा तो उसके दिल में उम्मीदों का चिरागा जल रहा था कि अब हालात बदलेंगे। मगर कुछ ही दिनों बाद व्यापारी ने सौदा रद्द कर दिया। बाजार के भाव गिर गए थे। अब सलीम के पास अनाज का ढेर था, लेकिन खरीदार कोई नहीं। नुकसान पर नुकसान और सलीम की परेशानी बढ़ती गई। आयशा ने उसके चेहरे पर मायूसी देखी और बोली, सलीम, धोखे और गलत नीयत से कमाया हुआ माल कभी बरकत नहीं देता। अगर कमाई हलाल ना हो तो चाहे कितनी भी हो, सुकून नहीं देती। यह बात सलीम के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला गलत था। एक रात सलीम करवटें बदलता रहा, दिल में बोझ था। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद वह सीधे मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और अपनी हालत बयां कर दी। इमाम साहब ने प्यार से कहा, बेटा, मेहनत से रिस्क मिलता है, लेकिन बरकत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हक, सच्चाई और कानात के साथ जीते हैं। जब कमाई में किसी और का हक शामिल हो जाता है तो नेमतों से सुकून उठ जाता है। ये बात सीधे दिल में लगी। सलीम वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो भूख से कांप रहा था।